क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी के कुछ बड़े फैसले लेने के बाद हम हमेशा पछताते हैं? अजीब बात यह है कि ऐसे फैसले अक्सर हम सभी एक ही समय पर ज्यादातर लेते हैं। एक ऐसा समय जहां सूर्य आपकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा राज जो अगर आप जान गए तो शायद कभी भी इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 7:09 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वैधृति योग घर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की आराधना का दिन है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। मां कुष्मांडा की आराधना किस विधि से करनी है, ये आगे हम जानेंगे। और आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि अगर आप चतुर्थी व्रत करते हैं तब तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ। अगर नहीं करते हैं तो भी कम से कम गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। आगे हम जानेंगे 30 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र केतु सिंह में और सूर्य बुध कन्या में, मंगल चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, वक्र अवस्था में शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है और गुरुवार का दिन है, सौम्यवार है। उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 सितंबर दिन मंगलवार, महाअष्टमी है उस दिन, और प्रसूति स्नान का मुहूर्त और पूर्व दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य प्रातः किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के चतुर्थ दिन, चौथे दिन, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो मां की विधिवत आराधना आपको पूजन पूर्वक करना है। आप मां की आराधना जिस विधि से पहले दिन से करते आ रहे हैं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन कर रहे हैं, दसोपचार अथवा षोडशोपचार राजोपचार, आप जिस विधि से मां की आराधना करते हैं पहले पूजा इत्यादि कर लीजिए। पूजन करने के बाद चतुर्थी के दिन विशेष रूप से मां को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और वो अर्घ्य कैसे होता है, तो किसी पात्र में जल ले लीजिए, उसी पात्र में कुमकुम, रोली और जटामासी ये मिला लीजिए और इसी को मां को अर्घ्य स्वरूप दीजिए। अर्घ्य देने के लिए एक सामने पात्र रख लीजिए और पात्र में समझ लीजिए कि मां को जैसे आप अर्पित कर रहे हो, ये चीज अर्पित करिए। और साथ ही साथ अर्घ्य अर्पित कर लेने के पश्चात मंत्र जप करिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परिवार का एक सदस्य ये प्रयोग करता ही रहे वर्ष पर्यंत पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए। और क्या आपने कभी किसी की किस्मत को चमत्कारिक ढंग से बदलते देखा है? अवश्य देखा होगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जो साधारण सा व्यक्ति है वो अचानक अपार धन, शोहरत और सफलता उसको मिल जाती है? जी हां, यह बिल्कुल होता है अगर राहु कुंडली में बलवान हो। यह अपने आप में छुपा हुआ खजाना है जो जातक की जिंदगी को बदल देता है। राहु से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ रहस्य, क्यों उन्हें इस कलयुग का विशेष धनदाता, धन का देवता कहा गया है? राहु से जुड़े 20 ऐसे गुप्त योग जो किसी भी आम जातक को महाधनी बना देता है। इस विषय को विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं, इस विषय को देखना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। जिंदगी में अक्सर हमें लगता है कि हमारे बड़े फैसले हमने पूरी समझदारी से लिए हैं, लेकिन बाद में वही फैसले जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे बन जाते हैं। हम किसी के साथ व्यापार में थे, साझेदारी में थे, हमने, ठीक है कि हम परेशान थे, एकाएक कोई फैसला नहीं होता, लेकिन हम परेशान थे और हमने फैसला लिया कि हम साझेदारी तोड़ रहे हैं, हम साझेदारी छोड़ रहे हैं। हम नौकरी में थे, बॉस की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई, कार्यक्षेत्र में कुछ चुगली इधर से उधर हुई और हमने फैसला किया हम नौकरी छोड़ रहे हैं। दांपत्य जीवन में है, रिश्ते में है, हमने फैसला किया हम छोड़ रहे हैं। और कुछ समय बाद महसूस होता है काश थोड़ा और सोच लिया होता। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों सही लगने वाला फैसला बाद में गलत साबित हो जाता है? क्या तब हमारी समझ कमजोर थी, या अब हम ज्यादा समझदार हो गए हैं, या ये समय का खेल है? प्रिय दर्शकों, असल में ये एक बड़े ही कमाल के समय का खेल है। शास्त्र कहता है कि इसका जवाब हमारे ऊपर चमकते आकाश के सूर्य में छुपा हुआ है, सूर्य और दोपहर में। कैसे, आइए जानते हैं। सूर्य जब आकाश के मध्य होते हैं, यानी दोपहर का समय, तब केवल न सूर्य की रोशनी सबसे तीव्र हमें मिलती है,
उसके साथ साथ इस रोशनी की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमें मिलती तो है ही है, इसके साथ ही साथ हमें मिलता है अहंकार, ईगो। सूर्य की ये ऊर्जा हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को भड़काती है। नतीजा ये होता है कि उस समय में लिया गया बड़े से बड़ा फैसला, जो हमें उस समय लगता है कि हम बहुत सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, ज्यादातर गुस्से और आत्म अहंकार या जल्दबाजी से प्रभावित होता है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझे। आप जरा गौर करने का प्रयत्न करिए। ज्यादातर ऐसे फैसले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सायंकाल गलत ऐसे फैसले नहीं हो सकते हैं, प्रातःकाल नहीं हो सकते, लेकिन बात ज्यादातर फैसले की आ रही है कि हम जो फैसले लेते हैं ज्यादातर वो दोपहर के समय में। अगर उस समय में हमने कोई ऐसा फैसला लिया जिसमें लगता है कि हम पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं, आज के सूत्र को जरा ध्यान से समझिए और इसके पीछे के तर्क को समझने का प्रयत्न करिए। दोपहर का समय है और आपने कोई फैसला लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये फैसला ले रहा हूं, तो 1 मिनट जरा रुकिए और विचार करिए, ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? सूर्य का तेज, इस सूर्य के तेज को जीवन दायिनी शक्ति से जोड़कर देखा गया है, परंतु वही सूर्य की जीवन दायिनी शक्ति, वो तेज आपकी बुद्धि को ढक देती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ विलीन हो जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि दोपहर के समय साझेदारी तोड़ना, नौकरी छोड़ना या बड़े आर्थिक निर्णय लेने के बाद कई बार जातक को पछताना पड़ता है। अतः आगे से अगर आपको जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो शास्त्र कहता है, और ये सही भी है, प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर बहुत जल्दी है तो संध्या का समय। भोर की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, वो जीवन दायिनी होने के साथ साथ उसकी तीव्रता सात्विकता को जन्म देती है। वहां मन संतुलित होता है। मध्यावधि के समय में रजस वृत्ति ज्यादा जागृत होती है, जहां अहंकार अपने चरम पर होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ अहम, मैं होता है। संध्या का समय तमस प्रवृत्ति है, लेकिन आत्ममंथन और विवेक से निर्णय लेने के लिए ठीक है ये तमस प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि सायंकाल सूर्य की जो वो किरणें हैं वो ढल रही होती हैं। निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैंने एक लाइन में कहा कि जो भी बड़े निर्णय लेने हों वो लेने तो प्रातःकाल ही चाहिए, लेने प्रातःकाल ही चाहिए। अब एक बात और भी है कि ऐसा नहीं होता कि अब हमने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया है तो खड़े पांव ऑफिस में जाकर निर्णय लेंगे। कई दिनों से समस्या चली आ रही थी, पता नहीं कितनी बार सुबह सुबह मैंने इस बारे में निर्णय ले लिया और तब जाकर के दोपहर में मैंने फाइनल कर दिया कि हां अब नहीं रहना है। लेकिन मेरा जो ये सूत्र है वो उस विषय के लिए नहीं है। जो लंबे समय से कोई फैसला आप कर रहे हैं उसके लिए तो कहना ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसे फैसले जो दोपहर मध्याह्न काल में हो रहे हैं और एकाएक हो रहे हैं, यह सिद्धांत उसके लिए है। यह कहना चाहता है कि अगर एकाएक मध्याह्न काल का समय चल रहा है और कोई ऐसा फैसला लेने की घड़ी आ गई है, तो कहना चाहता है रुकिए, अभी यह सही निर्णय लेने का वक्त नहीं है। निसंदेह आप कॉन्फिडेंस में हैं, यह आपको लगता है ठीक लगता है, पर यह असल में कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है। फलतः उस दौरान कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि उस समय लिए गए निर्णय में आपकी बुद्धि के साथ साथ आपके अहंकार को भी बल मिल रहा है। बुद्धि तो सोच रही, पर अहंकार को जो बल मिल रहा है सो आप आगा पीछा नहीं सोच रहे हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला करना हो सुबह का समय चुनिए, और अगर बहुत जरूरी हो तो सायंकाल का समय भी चुन सकते हैं, क्योंकि यह भी बुद्धि विवेक का समय होता है, पर मध्याह्न काल का समय बिल्कुल नहीं। अब यह विषय जब मैंने इस पर मंथन किया, बहुत से लोगों से पूछा, तो मुझे तो लगा कि बिल्कुल यह परफेक्ट है। आप जरूर, जाहिर सी बात है, इस विषय की पुष्टि कैसे होगी जब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हां ऐसा होता है। तर्क तो इसके पीछे जो मैंने दिया है वो अपने आप में अकाट्य है, इसको खंडन तो कोई नहीं कर सकता। सूर्य से जोड़ा हुआ, सूर्य से सब कुछ होता है, ये तो तर्क तो मैंने परफेक्ट दिया है आपको। लेकिन केवल बात तर्क की नहीं है,
बात हमारी जिंदगी की है। मैं यहां जो सूत्र बताता हूं वो इसलिए कभी नहीं बताता कि ये सूत्र है और सूत्र का आनंद लीजिए ना, ये सूत्र है और इसे अपने ऊपर घटा कर देखिए, ये यहां उद्देश्य होता है। तो आप अपने ऊपर घटा कर देखिए और जब भी कभी ऐसा निर्णय आए, निर्णय लेने का वक्त आए और वो दोपहर का समय है, रुक जाइए, ठहर जाइए। आप जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं और आज के दिन को ठीक रखने के लिए प्रातःकाल रोटी के ऊपर एक गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। क्या होगा? कोई ऐसा बड़ा मसला है जहां समझौता आप करना चाहते हैं तो समझौता आपके पक्ष में होगा अथवा उस समझौते से आपको विशेष लाभ होगा। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन का मन बना रहे हैं। राय मशवरा कीजिए। आपका मित्र आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। नौकरी व्यापार हर जगह मन लगेगा, काम अच्छा चलेगा। घर का वातावरण कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आज जीवन साथी के साथ तू मैं अथवा कार्यस्थल से जो आप टेंशन लेकर के आएंगे उस टेंशन को घर में भी लागू कर देंगे। फलतः जीवन साथी के साथ तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लव लाइफ के मामले में सामान्य है दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज आपका भी मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। अगर हो सके तो जो समय आपको मिले उसमें पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो भाग्य आज आपका बुलंद है। अगर धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल, धतूरे का फूल जो मिले अगर शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें तो भाग्य और बुलंद हो, हर कार्य में आपको सफलता मिले। और किसी से मुलाकात करनी है, कोई बात करनी है, सारा काम आपका बनेगा। आज खुद के भरोसे चलिए। जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, उसी को सुनिए। धनागमन के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिलेगा, पर जिद करने से बचिए। चाहे वो जीवन साथी हो, पार्टनर हो, प्रेमी हो, वाद विवाद से बचना है क्योंकि इससे रिश्ते में खटास ही नहीं आएगी, वरन रिश्ता टूट भी सकता है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों के लिए भी लगभग ठीक है। 70% दिन ठीक है। स्नान के जल में 2 बूंद इत्र का डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दिन सकारात्मक है आपके लिए। कोई खुशखबरी मिलने वाली है। सोचे हुए सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस में कार्य अधिक रहेगा लेकिन काम सारे बनेंगे। नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सफलतादायी है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो पूर्ण सावधानी के साथ जांच परख करके करिए और आलस्य से बचने की कोशिश करिए। आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार नहीं किया जाना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। मन का भटकाव, इधर उधर कुछ की चीजों में समय जाएगा। आज पढ़ने से ज्यादा ना पढ़ने के कारण आप तलाशेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश सोच समझ करके करें। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल करके अगर कुत्ते को दें, अगर वो खा जाए तो बहुत अच्छा। समस्या का इससे सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकल आएगा। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाएं आपको मानसिक रूप से हतोत्साहित करने वाली हैं। कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधा परेशानियां आएंगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपका प्रदर्शन
बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपनी बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर जिद मत, दबाव मत डालिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, पार्टनर हो, मित्र हो, किसी के ऊपर नहीं। लव लाइफ के मामले में भी साधारण है दिन। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है, फालतू की चीजों में समय जाएगा आपका। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, हर तरह से दिन अच्छा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए और सबसे ऐसा व्यवहार करिए जहां आपके संपर्क और संसर्ग में आने वाला व्यक्ति पूर्णतः सकारात्मकता से भर जाए। दिन अच्छा है, दिन अनुकूल है, इसका फायदा उठाइए। दिन सुखद है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए, यात्रा आपके लिए अच्छा है और आपके शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से रोजगार को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। दिन भर की भागदौड़ के चलते बदन दर्द या सिर दर्द की सामान्य परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातक आज मद्यपान, मांसाहार से पूर्णतः दूरी बनाकर रखें। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। झूठ बोलने से बचें। अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार करके करिए, कर सकते हैं। परिवार के मध्य अगर पूर्व से कोई अनबन चली आ रही थी, वो अनबन बढ़ सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग ठीक है। दिन पर कोई बड़ा परिवर्तन ना करिए और अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। आज चीजों को गुप्त रखने में ही आपकी भलाई है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, पर कोई बड़ा व्यापारिक फैसला करना कठिन हो सकता है। पैसों का लेन देन ना करें और मन की बात हर किसी से शेयर ना करें। विवाद से बचने की कोशिश करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज्यादा होगी। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार किराए से करें। तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और विनम्रता पूर्वक अपने सारे काम करते हुए आगे बढ़ जाइए। ज्यादातर समस्याओं का समाधान वक्त रहते मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। सभी जरूरी कदम उठाने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ा जोखिम उठाना है तो उठा सकते हैं, सफल रहेंगे। ज्यादातर फैसले आपके सही रहेंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए और जो अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह भी लीजिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का विरोध मत करिए और विरोध कर ही भी रहे हैं तो मन ही मन करिए, बाहर मत दिखाइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातक सावधानी बरतें। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज एक फिट करी का टुकड़ा आपको लेना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको उसको डाल देनी है। दिन व्यर्थ की धन हानि कराने वाला है। हां, कोई अच्छी सूचना जरूर आपको मिलेगी, पर व्यर्थ की धन हानि भी है। अपनी गुप्त चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर आज परेशानी हो रही है और उस परेशानी में पड़कर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं मत लीजिए। परिवर्तन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अभी रुकिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, पर व्यापार में भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना और लोभ में पड़कर के कोई बड़ा निवेश मत करिए, क्योंकि धन आने की जगह धन हानि की संभावना है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। संभव है कि जो सहयोग इत्यादि की भी उम्मीद थी वो आपको नहीं मिलने वाली, तो दिन साधारण है। कुल मिलाकर के लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और निवेश ना करें। तो वहीं धनु के जातकों का दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर आप करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बेहद सकारात्मक, उत्साहवर्धक। आज भाग्य प्रदायक है दिन, दिन अच्छा है तो इसका लाभ लीजिए। आपकी हर कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है। कठिन से कठिन समस्या का निपटारा भी बेहद आसानी से होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूर्ण होंगे। धन लाभ के प्रबलतम योग बन रहे हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किस्मत का साथ मिलेगा और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं आपको आपके पार्टनर से प्यार और सुख मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। आंखों से संबंधित और पेट से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। सफेद रंग का वस्त्र हो सके तो धारण करिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और जो अनुभवी, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात मानकर के कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए तो दिन अच्छा होगा। लाभ के योग बनेंगे और आपके कार्यों में आप सफल होंगे। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत रखते हैं तो समझ लीजिए आपकी ये चाहत शीघ्र पूर्ण होने वाली। दिन अच्छा है, दिन लाभप्रद है। परंतु सरकारी नौकरी करने वाले इस बात का ख्याल रखें कि किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। और लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज परेशानी बस एक ही है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और हां, एक चिंता और भी है कि आपका कोई बड़ा करीबी मित्र आज आपसे धन उधार मांग सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करिए। इधर उधर की चीजों में कभी ये नहीं, एक क्रम से पढ़िए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको हार्ट की तकलीफ रही है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर पीला है और निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। बस यूं समझ लीजिए परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर के परेशान है तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। प्लानिंग के साथ काम करिए। आपकी हर प्लानिंग सफल होते दिखाई पड़ रही है। योजनाबद्ध ढंग से काम किया आपने तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। आज हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। माता पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करिए। मीन के जातक सावधानी बरतें। दिन बहुत अच्छा नहीं है। अपने सर के ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए। 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में, विशेष करके फूल इत्यादि की जड़ में, सूखा नहीं जिसमें फूल इत्यादि लगे हों, ऐसे पौधे की जड़ में डालिए। किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे थे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। नौकरी पेशा है, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बॉस के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। सरकारी नौकरी करने वाले भी आज थोड़े परेशान रहेंगे। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां, संभव है कि ट्रांसफर या इससे संबंधित कोई सूचना आपको मिल जाए। व्यापार का विस्तार करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है, सो जरा बचिए। और कहीं पैसा फंसा हुआ था, अगर उसके वापस आने की उम्मीद आज थी तो जवाब है वो दिन आज नहीं है। पब्लिक फिगर है तो कोई भी बात ऐसे मत बोलिए जिसे बाद में घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। लव लाइफ के मामले में सामान्य है दिन और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। यानी कुल मिलाकर के कहें तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लगभग 30% ही आज का दिन ठीक है। पेट में जलन की शिकायत, कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति रहने वाली है मीन के जातकों को। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।